सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे आईसर मोहाली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली की। तो आईसर मोहाली हमारे मोहाली पंजाब में स्थित एक गवर्नमेंट रिसर्च कॉलेज है जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। और बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 50 एनआरएफ रिसर्च रैंकिंग प्राप्त हुई है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, आईसर मोहाली हमारे हर एक आईसर की तरह एक रिसर्च कॉलेज है, ना कि एक इंजीनियरिंग बीटेक वाला कॉलेज। बट हमारे चैनल पर अभी मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज के रिव्यू वीडियो जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज वाले ऑडियंस हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इंजीनियरिंग कॉलेज सर्च करते करते जे एडवांस का एग्जाम दिया है तो देख ले आईसर भी जे एडवांस से मिल रहा है, तो उस हिसाब से किस प्रकार का आईसर है। तो ऐसे सारे ऑडियंस की मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता हूं, इसीलिए आईसर मोहाली को भी मैंने आईसर पुणे और भोपाल की तरह आपके इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियो वाले प्लेलिस्ट में ही ऐड किया है। बट आईसर मोहाली हर एक आईसर की तरह हमारा एक रिसर्च कॉलेज है, ना कि इंजीनियरिंग बीटेक वाला कॉलेज। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो अगेन एक छोटा सा डिस्क्लेमर और है कि आईसर मोहाली एक आईसर है जिसका फुल फॉर्म ही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो रिसर्च पर्पज से कॉलेज है, ना कि प्लेसमेंट। जो कि हमारे जैसे भी इंजीनियरिंग कॉलेज वाला मैंने ऑडियंस बताया, मोस्टली हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढते ढूंढते आईसर तक अगर जो पहुंचे हैं तो माइंडसेट होता है बढ़िया से बढ़िया प्लेसमेंट, 1 करोड़ 4 करोड़ जो आईआईटीज में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के पैकेजेस जो हम देखते हैं सिर्फ प्लेसमेंट, वो सारी चीजें रिसर्च कॉलेज में नहीं होती हैं। रिसर्च कॉलेज प्रॉपर रिसर्च के लिए होता है। हालांकि आपके आईआईटीज भी जो है, हमारे आईआईटी बॉम्बे, ये सारे में भी बहुत बढ़िया रिसर्च कल्चर है, बट उनमें रिसर्च के साथ हमें प्लेसमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। बट वहीं आईसर जो है डेडिकेटेड रिसर्च के लिए कॉलेज है, इंस्टीट्यूट्स है, तो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च होगा। फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ, लाइक आपका हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इस प्रकार के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स के साथ इनका टाई अप होता है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलते हैं। इन सभी यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स अपने फर्दर हायर स्टडीज करने जाते हैं। तो अगर आपको फर्दर हायर स्टडीज करना है, प्रॉपर रिसर्च फील्ड के अंदर जाना है, तब आपके लिए आईसर इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है रिसर्च के लिए। बट सबसे नंबर 1 पे अगर एनआरएफ के हिसाब से बात कर ले, आईआईएससी आता है, उसके बाद टॉप के हमारे आईआईटी जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास आईसर भी आ रहे होते हैं, जिसमें अगर डेडिकेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तब आईसर ही आ रहा होता है। अच्छा, थोड़ा बहुत प्लेसमेंट होता है, वो कुछ क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड से तो अगर बात कर लें तो हमारे पास एक एनआरएफ रिपोर्ट है जो आईसर मोहाली ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में टोटल 169 में से सिर्फ और सिर्फ 3 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे विद अ मीडियन सैलरी ऑफ 8 एलपीए। तो इन 169 में से जो 3 स्टूडेंट प्लेस्ड थे, इसके साथ 1.7% का प्लेसमेंट परसेंटेज बन जा रहा होता है। तो यही एविडेंस है कि ज्यादा कुछ प्लेसमेंट हमें यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, किन्हीं का लग गया तो लग गया, और अगर लगता भी है, यूजुअली जो भी प्लेसमेंट्स हो गए तो आपको लैब्स में देखने को मिल रहे होंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिल रहे होंगे, और किसी प्राइवेट सेक्टर या कहीं पर भी लग भी रहा है तो मोस्टली रिसर्च पर्पज से आपके प्लेसमेंट्स लग रहे होते हैं। खैर, अब इसमें मोस्टली और कम ज्यादा क्या करना, 3 तो हमारे पास पैकेजेस ही हैं। तो जो भी आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें अगर फर्दर स्टडीज करना है बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटीज से, तो हमें आईसर के साथ स्टार्ट करना चाहिए अगर हमें एक डेडिकेटेड रिसर्च कॉलेज चाहिए। तो बात कर ले अगर एडमिशन प्रोसेस की, तो 3 प्रकार का हमें एडमिशन प्रोसेस देखने को मिल रहा होता है। सबसे पहला कि आप जे एडवांस का एग्जाम दे रहे होंगे, या फिर एससीबी जो कि आपका कंडक्ट करवाता है आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एग्जाम दे रहे होंगे, या फिर केवीपीवाई का एग्जाम दे रहे होंगे। इन तीनों के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर आईसर एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, और जो भी आपका इन तीनों में रैंक रहेगा उसके बेसिस पर आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास आईसर मोहाली 2022 जनरल स्टूडेंट के कुछ क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं फॉर डिफरेंट राउंड। सबसे पहले आप जे एडवांस का देख पा रहे हो, सबसे ऊपर जे एडवांस है और उसके नीचे एससीबी चैनल जो कि हमारा आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम हो रहा होता है। तो उन दोनों का आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जे एडवांस में अगर बात कर ले, राउंड 4 इंटीग्रेटेड बीएसएमएस प्रोग्राम, तो जे एडवांस में 8883 रैंक पर क्लोज हो गया था। इसी के साथ आप बाकी सारे प्रोग्राम्स भी देख सकते हो, आपके चाहे जे एडवांस की बात कर ले या फिर एससीबी चैनल से बात कर ले। और केवीपीवाई का अगर बताऊं तो आपके राउंड 5 में क्लोज हुआ था 822 रैंक पर। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें मेस फी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि मेस का स्टूडेंट्स ने बताया है
फी स्ट्रक्चर एक्चुअली पे पर ईट सिस्टम है, यानी कि जितनी बार खाना खाओगे, जितना खाना खाओगे उस हिसाब से आपके मेस चार्जेस लग रहे होंगे। तो ऑन एन एवरेज आप महीने का 3 से 4 हजार मानकर चल सकते हो। बट एक्चुअली जो भी स्टूडेंट आपके आइसर मोहाली से इस वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें कि एक्चुअल आज की डेट में क्या हमारा मेस का फी पेमेंट सिस्टम चल रहा है, और अगर पे पर ईट सिस्टम है तो ऑन एन एवरेज कितना लग जा रहा होता है महीने का। बट फिर भी अगर मेस फी को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दे और बाकी सारे फी की अगर कैलकुलेट कर ले हॉस्टल फी के साथ, क्योंकि हॉस्टल कंपलसरी है बीएसएमएस प्रोग्राम के लिए, तो इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल सब कुछ मिलाकर मेस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर आपके 5 साल के बीएसएमएस प्रोग्राम का 5 लाख रुपए तक लग रहा होगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा आइसर मोहाली आपके मोहाली पंजाब में 125 एकड़ के कैंपस एरिया में काफी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। जैसा कि अभी तक हमने देखा कि आइसर भोपाल हो गया, आइसर पुणे हो गया, सभी काफी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे थे। तो आइसर मोहाली भी कहीं पीछे नहीं है, आपको बहुत शानदार लाजवाब इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लाइक हमने बताया कि आईआईटीज आपके इंजीनियरिंग के लिए टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट की तरफ से, आईआईएम आपके टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, उसी प्रकार आपके आइसर है टॉप प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट की तरफ से। तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, बहुत शानदार एक लाजवाब इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। अगर थोड़ा सा मुझे एक आइडिया देना हो तो देखिए 125 एकड़ बहुत बड़ा कैंपस साइज होता है अगर आपकी स्टूडेंट इंटेक बहुत ज्यादा नहीं है तो। जैसा कि हम देखते हैं ऑन एन एवरेज पूरे कैंपस में 2 से 2,500 मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स हमें देखने को मिल जा रहा था किसी भी आइसर में। तो उस हिसाब से एक 125 एकड़ का कैंपस एरिया बहुत बड़ा साइज होता है। और इवन हमें तो आइसर भोपाल में 200 एकड़ का देखने को मिला था। खैर, अगर हम अपने आइसर मोहाली के ऊपर ही वापस आए तो देखिए बात दरअसल यह है कि आपको ऐसा नहीं मिलेगा जैसे आईआईटीज में हम देखते हैं बहुत सारे फैसिलिटीज होते हैं, कहीं कुछ तो कहीं कुछ बना हुआ है, एनआईटीज में भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन आइसर मोहाली में आपको कुछ अलग टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लाइक बहुत ज्यादा आपको स्पेस, फ्री ग्राउंड देखने को मिलेगा। फ्री ग्राउंड मतलब ये नहीं कि पेड़ है, जंगल है, मतलब प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़े से मतलब कहीं पर ये बिल्डिंग, कहीं थोड़ी दूर पर वो, कहीं ये, इस प्रकार की आपको चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन प्रॉपरली वेल मैनेज्ड है पूरा स्पेस आपका। काफी ज्यादा खाली स्पेस में आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, वेल मेंटेन्ड ग्रीनरी है, ऐसा नहीं कुछ भी इधर उधर बिखरा पड़ा है, काफी साफ सुथरा कैंपस है। और जहां पर भी कुछ कुछ लोकेटेड है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे लाइब्रेरी हो गया या फिर आपके कैफेज हो गए, शॉप्स हो गए, हॉस्टल्स हो गए, आपके विजिटर्स गेस्ट रूम्स हो गए, प्रॉपरली बहुत शानदार खूबसूरत तरीके से मेंटेन्ड है। बट छोटी सी शिकायत मुझे हॉस्टल को लेकर है। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपको 2 सीटर हॉस्टल रूम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एक सिंगल रूम में बंकर बेड्स होंगे, बंक बेड्स जिसे आप कहते हो, यानी कि एक और एक, इस प्रकार का आपका अरेंजमेंट होगा। और काफी छोटा सा रूम है, बहुत कंजेस्टेड लगा मुझे। बट थर्ड ईयर से आपको सिंगल सीटर रूम्स देखने को मिल जा रहे हो। तो इसी के साथ 2 हॉस्टल कंस्ट्रक्शन में भी और है, जो कि बोला जा रहा है लगभग साल भर के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा हॉस्टल कंस्ट्रक्शन। तो उसके बाद हो सकता है कि और कुछ आपके हॉस्टल फैसिलिटीज सुधरे, बट अभी तक हमारे पास कुछ ऑफिशियल डिटेल्स नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगेन, जो भी स्टूडेंट आइसर मोहाली से इस वीडियो देख रहे हैं, क्या कुछ हॉस्टल फैसिलिटीज है, इन फ्यूचर क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस बताए जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। इसी के साथ बात कर ले कि और हमारा किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो क्लासरूम्स आपको काफी सुंदर बढ़िया देखने को मिल जा रहे होंगे। हॉस्टल्स में मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी, और मेस का खाना मैंने बता ही दिया। पंजाब में जा रहे हो, एक ठीक ठाक डिसेंट एक एवरेज मेस की तरह ही में देखने को मिलने वाला है। हर एक एवरेज मेस वही होता है कि मतलब ठीक ठाक काम चलाओ खाना होता है, थोड़ा सा बेटर टेस्ट देखने को मिलेगा, इसी प्रकार की चीजें हैं। इसी के साथ अगर हम बात कर ले कि हमारा अटेंडेंस पॉलिसी कैसा है, तो काफी लीनियंट हुआ करता था, बट धीरे धीरे करके थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रहा है। 70 to 75% अटेंडेंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा है। बात कर ले अगर हम अपने कि थोड़ा सा हमारा इवेंट फेस्ट किस प्रकार का होता है, तो डिसेंट हो जाता है, मतलब ठीक ठाक कॉलेज लाइफ जी लोगे, इसी प्रकार की चीजें हैं। देखिए कुछ भी है, आप एक आइसर रिसर्च कॉलेज में जा रहे हो, अगर फेस्ट और इवेंट्स ही चाहिए तब उस हिसाब से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ज्यादा बेटर आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप एक मीडियोकर, जो हमारा प्राइवेट कॉलेज होता है, मीडियोकर मतलब मैं लोकल सिटी का नहीं बोल रहा हूं जिसमें मतलब ऑल ओवर द इंडिया से स्टूडेंट्स आ रहे बट टॉप के नहीं है, उस प्रकार के भी अगर आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज लोगे तो वहां आपको ज्यादा बढ़िया फेस्ट और इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो फिर इस केस में आप आईआईटी से तो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते।
लाइक आईआईटी बॉम्बे, जिनका पूरे एशिया का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्ट हो रहा होता है। तो आईआईटीज और आइसर के फेस्ट का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट फिर भी एक बढ़िया आपको कॉलेज लाइफ देखने को मिल जा रहा होगा और चिल है। इसी के साथ सबसे बड़ा, अगर हॉस्टल्स के बारे में मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं, तो हॉस्टल के बारे में एक छोटा सा फैक्टर और बता देता हूं कि कोएड हॉस्टल्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत कम इंस्टीट्यूट से जहां पर आपको कोएड हॉस्टल देखने को मिलेंगे। यानी कि कोएड हॉस्टल का मतलब कि एक ही सिंगल हॉस्टल के अंदर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों एक साथ रह रहे होंगे, बट रूम्स आपके कोएड नहीं है। ऑफ कोर्स फॉर सिक्योरिटी रीजंस एक ही हॉस्टल है, बट दो सेपरेट विंग्स हैं। एक विंग आपका बॉयज का है और एक विंग आपके गर्ल्स का है। तो इस प्रकार से चीजें चल रही होंगी। बट खैर जो भी है, बाकी आपके हॉस्टल के अंदर जो भी फैसिलिटीज हो गई, चाहे आपका कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो गया या फिर आपके मेस हो गए, ये सारी चीजें कॉमन है, मिक्स कंबाइन तौर पर यूज हो रही होती है। बट रूम्स का जो सिस्टम है वो अलग है। बट मैंने जितना इनके व्लॉग्स में देखा दिन में, लाइक आपके बॉयज एंड गर्ल्स को कुछ मैंने एक सिंगल रूम में भी विजिट करते हुए देखा, तो इस प्रकार की लीनियंसी देखने को मिली है हमें। और इसी के साथ अगर हम बात कर लें कनेक्टिविटी की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हमें देखने को मिल जा रहा होता है 13.5 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन और 9 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अगर बताऊं कि और कुछ क्या फैसिलिटीज हमारे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हैं, तो स्टूडेंट्स ने कुछ लिख रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एलएचसी, एनिमल फैसिलिटी, कैफे, एकेडमिक ब्लॉक, लाइब्रेरी, हॉस्टल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा, और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स स्टेडियम अवेलेबल है फॉर एवरी स्पोर्ट्स। देयर इज सिटिंग कैपेसिटी ऑफ अराउंड 1000 पीपल। एक साथ 1000 लोग आपके क्रिकेट और फुटबॉल के स्टेडियम में बैठ सकते हैं। और इसी के साथ आपको वाईफाई फैसिलिटी बढ़िया देखने को मिल जा रही थी ऑल ओवर द कैंपस। तो यही सारी चीजें कैंपस को लेकर। अब जो भी स्टूडेंट्स आइसर मोहाली से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज लाइफ कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो स्टूडेंट्स में किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हो और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।